नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस प्रेरणादायक डिवोशनल कहानी में। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसे समाज ने कमजोर समझा, लेकिन ईश्वर ने उसे शक्ति का स्वरूप बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, प्रेमनगर। चारों ओर पहाड़, बहती नदी और शांति से भरा वातावरण। इसी गांव में रहती थी श्रद्धा, एक सरल, शांत और सेवा भाव से भरी स्त्री। उसका जीवन अपने पति मोहन के साथ सुखमय चल रहा था। मोहन एक साधारण किसान था, लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा था। दोनों मिलकर खेतों में काम करते और शाम को दीप जलाकर ईश्वर का स्मरण करते। लेकिन कहते हैं ना, जीवन की परीक्षा बिना सूचना के आती है। एक दिन तेज बारिश में मोहन नदी पार करते समय बह गया। गांव वालों ने बहुत खोजा, लेकिन उसका शरीर भी नहीं मिला। श्रद्धा का संसार वहीं टूट गया। पति के जाने के बाद श्रद्धा के लिए जीवन एक बोझ बन गया। गांव के कुछ लोग सहानुभूति दिखाते, लेकिन ज्यादातर लोग कहते इसके भाग्य में ही दुख लिखा था। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। वो अकेली, मौन और भीतर से टूट चुकी थी। एक शाम जब श्रद्धा नदी किनारे बैठकर रो रही थी, उसने देखा 3 मौन साधु गांव की ओर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में करुणा और चाल में अद्भुत स्थिरता। गांव वाले दौड़ पड़े, सभी ने चरण स्पर्श किया, लेकिन साधुओं की दृष्टि जाकर ठहर गई श्रद्धा पर। सबसे वृद्ध साधु ने कहा, ये स्त्री टूटी नहीं है, ये तो अभी गढ़ी जा रही है। गांव वाले चकित रह गए। रात में श्रद्धा ने साहस करके साधुओं से मिलने का निर्णय लिया। वो मंदिर पहुंची। तीनों साधु ध्यान में थे। आंखें खोलते ही एक साधु बोले, पुत्री, तुम दुख से नहीं अपने विचारों से हार रही हो। श्रद्धा फूट फूट कर रो पड़ी, मैं अकेली हूं, मेरा कोई सहारा नहीं। दूसरे साधु बोले, जब सब छूट जाता है तब आत्मा का सहारा शुरू होता है। तीसरे साधु ने कहा, यदि तुम चाहो तो तुम्हें 3 दिन की साधना करनी होगी। श्रद्धा ने सिर झुका दिया। पहली साधना, मौन। उसे 3 दिन किसी से बात नहीं करनी थी, अपने भीतर के शोर को सुनना था। पहले दिन उसे डर लगा, दूसरे दिन यादें सताने लगी, तीसरे दिन उसे अपने भीतर शांति मिलने लगी। दूसरी साधना, क्षमा। उसे उन सब लोगों को मन में क्षमा करना था जिन्होंने उसे तिरस्कार दिया। ये सबसे कठिन था, लेकिन जैसे ही उसने क्षमा किया, उसका मन हल्का हो गया। तीसरी साधना, सेवा। साधुओं ने कहा, कल से तुम दूसरों के दुख में हाथ बटाओगी, बिना कुछ पाने की इच्छा। श्रद्धा ने बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन दिया और टूटे दिलों को सुना। तीसरे दिन साधु बोले, अब तुम्हें किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं आशीर्वाद बन चुकी हो। इतना कहकर तीनों साधु अचानक अदृश्य हो गए। जब श्रद्धा गांव लौटी, लोगों ने उसमें एक अलग ही तेज देखा। वो अब दुखी विधवा नहीं थी, वो धैर्य, करुणा और आत्मबल की मूर्ति बन चुकी थी। धीरे धीरे वही गांव उसे मार्गदर्शक मानने लगा। कहानी से सीख दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, दुख हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। और जब इंसान खुद पर विश्वास कर ले, तो ईश्वर स्वयं मार्ग दिखा देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय माता दी। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।